अखिल की संगत। नमस्कार। कोरोना काल, जापान का हाल। The COVID-19 pandemic was first confirmed to have spread to Japan on 16 January 2020. Cases have been recorded in each of the 47 prefectures except for Iwate, northern Japan. कोरोना वायरस ने बाकी दुनिया की तरह जापान में भी आम लोगों की ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दी है और अब जब ऐसा लगने लगा है कि शायद जापान ने इस वायरस पर लगभग विजय पा ली है, तो पहले से कहीं ज़्यादा लोग घर से निकलने लगे हैं और फिर से सामान्य ज़िंदगी जी पाने का सपना देख रहे हैं। जी हाँ, जिक्र जापान का है, जो अगर भूगोल की दृष्टि से नक्शे पर देखें तो टापुओं का देश है। और हालत ये है कि देश के भीतर भी कुछ टापू ऐसे हैं जहां तक जाने के लिए आपको पानी के जहाज या स्टीमर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर कोई ऐसी ज़मीनी सीमा नहीं है जो किसी और देश से लगती हो। लेकिन फिर भी कोविड-19 की जन्मस्थली चीन का बहुत करीबी पड़ोसी होने का खामियाजा जापान को भुगतना पड़ा है। असल में 1 जनवरी को जापान अपना नववर्ष मनाता है और उसके बाद चीन के नववर्ष की छुट्टियों में बड़ी संख्या में चीनी सैलानी युआन से भरी जेबें लेकर जापान आते हैं, जिससे जापान की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है। पर इस साल ये सैलानी अपने साथ कोरोना का संक्रमण यानी इन्फेक्शन भी लेकर आए। उधर जापान ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी में अरबों येन खर्च कर चुका था और किसी भी कीमत पर ये खेल कराने पर आमादा था। पर दुनिया भर में कोरोना का कहर 2020 के ओलंपिक खेलों को निगल गया। अब हालत यह है कि 2021 में जो टाले गए हैं ओलंपिक खेल, वो भी होंगे या नहीं, इस पर सवालिया निशान है। आज भले ही जापान के बाजार, रेस्तरां और कारोबार खुल गए हों, पर टोक्यो जैसे शहरों में रौनक लौटी नहीं है। संक्रमण का आंकड़ा 45,000 को छू रहा है। 1,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अकेले टोक्यो महानगर में रोजाना करीब 300 से 400 लोगों के संक्रमित होने की खबर रहती है। गर्मी और उमस का माहौल है, जिससे बेचैन जापानी बैटरी के पंखे लिए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पिछले लगभग 6 महीने में जापान कोरोना से कितना बेहाल रहा और वहां के लोगों ने इसका कैसे सामना किया, ये समझने में हमारी मदद की जापान के एक प्रमुख प्रसारण संगठन से जुड़े रहे यूकी साकागामी और स्वतंत्र पत्रकार सुमिता भट्टाचार्य जी ने, जिनके हम बहुत आभारी हैं। जापान की खास बात यह है कि यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं हुआ और न ही घर से बाहर निकलने वालों के लिए कोई सज़ा रखी गई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की और लोगों से घर में ही रहने का अनुरोध किया। On 7 April, Japan's Prime Minister proclaimed a one-month state of emergency for Tokyo and 6 other prefectures of Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo, and Fukuoka. And on 16 April, the declaration was extended to the rest of the country. जैसा कि यूकी साकागामी ने बताया, 7 अप्रैल को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 1 माह के लिए टोक्यो और ओसाका सहित 7 प्रीफेक्चर में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया। 16 अप्रैल से सारे देश में इमरजेंसी लगा दी गई। हमें ये बात अटपटी लग सकती है कि जब सारी दुनिया सख्त लॉकडाउन के शिकंजे में थी और अब भी है, तो जापान इससे क्यों अछूता रहा। 日本の憲法では人権というのがとても大切です。ですからこのような非常事態宣言というのはですね、あくまでもこれは命令ではなくて要望であるということになっています。यूकी साकागामी ने बताया कि जापान के शांतिवादी संविधान में मानव अधिकारों को इतनी प्रधानता दी गई है कि जबरदस्ती कोई पाबंदी थोपी नहीं जा सकती। सरकार ने जनता को आदेश नहीं दिया, बस अनुरोध किया। लेकिन जापान के नागरिक इस आजादी का दुरुपयोग जरा कम ही करते हैं। सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए अनेक उपाय किए और जापान वासियों ने उपायों को दिल से अपनाया भी। पर सुमिता का कहना है कि ये उपाय भी आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए काफी थे। टोक्यो जैसे बड़े शहरों में मुख्य इलाके सुनसान हो गए
जिससे संक्रमण पर काबू पाने में बहुत मदद मिली, लेकिन बदले में लोगों की ज़िंदगी में तनाव बढ़ गया, व्यवसायों को बहुत नुकसान हुआ और काम करने या एक दूसरे से मिलने जुलने का तरीका पूरी तरह बदल गया। कोरोना की दहशत में पिछले कुछ महीने आम जिंदगी पर कितने भारी गुजरे, ये जानने के लिए सुमिता ने कुछ समय पहले कुछ जापानी लोगों से बात की। इनमें से गृहिणी श्रीमती इतो के परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं और पति जिम में इंस्ट्रक्टर हैं। 緊急事態宣言が出た時に、ちょっと子供のがいつもと違うようなところで泣いたり、ストレスを溜めてる雰囲気があったので、なぜかなと思ったんですけど、ちょっと大人の雰囲気を察知して、इतो जी ने बताया कि इन दिनों बच्चे पहले से अलग बातों पर रोने लगते हैं, तनाव में लगते हैं। शायद बड़ों के तनाव का असर उन पर भी पड़ रहा है। तनाव कम करने के लिए इतो जी बच्चों को रोज़ थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाती रही हैं। इसके अलावा वो कहती हैं कि जिम बंद होने की वजह से आमदनी पर बहुत असर हुआ है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि 27 फरवरी को जापान सरकार ने सभी प्राथमिक, प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल बंद करने का अनुरोध किया। इस तरह स्कूल मई तक बंद रहे, जिसका असर माँ बाप और बच्चों सब पर पड़ा। सुमिता ने एक छोटी प्रकाशन कंपनी के मालिक योकोयामा जी से जब बात की तो वे सबसे ज्यादा इस बात से परेशान थे कि बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है। あとはですね、言えば、多くの誘惑、ゲーム、漫画、テレビ、ビデオ等がありますので、やはり集中できる環境を作るっていうのが、勉強に対してですね、それを作るというのがものすごい今難しくなっています。ここはですね、僕はその仕事よりもですね、子供の教育の方が本当に崩壊してしまうんじゃないかなっていうことをものすごい危惧しています。योकोयामा जी के 3 बच्चे हैं और उन्होंने महसूस किया कि घर में बच्चे ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करना चाहते। गेम है, टीवी है, कॉमिक्स, वीडियो पर भी उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। जापान के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी कम है, तो बच्चों को अपने सवालों के जवाब भी आसानी से नहीं मिल पाते। अपने काम और बच्चों की पढ़ाई के अलावा योकोयामा जी ने इस दौरान चिकित्सा क्षेत्र की परेशानियों को भी बहुत करीब से देखा, क्योंकि उनकी पत्नी एक प्रसूति क्लिनिक में पार्ट टाइम नर्स का काम करती हैं। もう3月ぐらいからは、もうマスクがない。 तो योकोयामा जी ने बताया कि पहले तो मास्क ही नहीं मिल रहे थे, फिर अप्रैल में रक्षात्मक पोशाक भी नहीं थी। डॉक्टर और नर्स कचरा फेंकने के प्लास्टिक के थैले पहनकर काम कर रहे थे। चिकित्सा सामग्री मिलना भी मुश्किल हो गया था और उनकी पत्नी बिना कोई छुट्टी लिए लगातार काम पर जा रही थी। चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले लोग थकने लगे थे और योकोयामा जी को लगता है कि इस परिस्थिति को जल्द काबू में लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। जापान के लोगों में पठन पाठन का शौक सरेआम दिखाई देता है। ठसाठस भरी मेट्रो में भी लोग किताब पढ़ते आम दिखाई देते हैं। लेकिन इस आपदा ने प्रकाशन व्यवसाय को कैसे त्रस्त किया, इस बारे में योकोयामा जी ने बताया। 出版業界はですね、いろんなある業界の中でも、影響が少ない業界と言われていました。皆さんですね、自宅にいるので、動画を見るにも、योकोयामा जी ने बताया कि शुरू में प्रकाशन उद्योग पर प्रभाव कम था, क्योंकि लोग घर के अंदर ज़्यादा वक्त बिता रहे थे और सारा समय वीडियो देखते हुए या गेम खेलते हुए नहीं बिताना चाहते थे, इसलिए पढ़ाई या मनोरंजन के लिए किताबें बिक रही थी। लेकिन आपातकाल घोषणा के बाद से बहुत सारी किताबों की दुकानें और छपाई कारखाने बंद हो गए। ग्राहकों तक किताबें पहुंचाने में भी ज़्यादा वक्त लगने लगा, क्योंकि अमेज़ॉन जैसी जो ऑनलाइन सेवाएं हैं वो दैनिक ज़रूरत की चीज़ों को प्राथमिकता दे रही थी। योकोयामा जी ने ये भी बताया कि वो रेस्तरां चलाने वाले कुछ लोगों को जानते हैं जिनके व्यवसाय को बहुत धक्का लगा है, क्योंकि लोग अब भी बाहर खाना खाने से हिचक रहे हैं। कारोबार ठप होने और आमदनी घटने का तनाव होना तो स्वाभाविक है, पर इस आपदा ने लोगों की सेहत पर और भी किस तरह से असर डाला है, ये बताया एक कामकाजी महिला ने, जो अधिकतर घर से ही दफ्तर का काम करती रहीं। 緊急事態宣言になる前は、例えば家で仕事をする時間、職場で仕事をする時間、それともカフェとか図書館で仕事をする時間というふうに、自分の中でオンオフの切り替えをつけるためにいろんな場所で仕事をしていたっていうのがありますけれども。 इन्होंने बताया कि घर से काम तो हो रहा है,
इसलिए उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हर समय दफ्तर का काम ही करती रहती हैं, क्योंकि ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कब काम करना बंद किया जाए। इसके अलावा आजकल कहीं बाहर न जाने के कारण कसरत कम हो रही है और उल्टा खाना बढ़ गया है, क्योंकि दिल बहलाने का वही एक तरीका नज़र आता है। यूकी साकागामी भी इस बात से खुश थे कि कानागावा से शिबुया तक दफ्तर आने जाने में 2 घंटे बर्बाद नहीं होते, पर घर पर काम करते करते हाथ पैर की कसरत न होने से वजन बढ़ने लगा। 家で仕事をするっていうのはですね、電車に乗って行きも帰りも1時間ずつ使ってしまうということがないので、メリットもあるわけです。しかし仕事を家でするっていうのはなかなかイライラする、ストレスがたまることでもあります。動きが少ないわけですから、体重も増えます。適度な運動というのが自分の健康を保つためにとても大事です。そのために私はウォーキングを楽しむようにしています。今、日本のテレビ局の中にはですね、軽い運動をしましょうというそういった番組を放送するチャンネルも出てきています。यूकी साकागामी शरीर को हरकत में रखने के लिए सैर करते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ टीवी चैनल दिन में कई बार कसरत के छोटे छोटे कार्यक्रम प्रसारित करने लगे, जिससे लोगों को फायदा हुआ। ये सारी स्थिति मार्च से लेकर मई के 3 महीनों में बहुत विकट रही। मई के मध्य में देश भर में इमरजेंसी हटा ली गई। जिंदगी कितनी पटरी पर लौटी है, बता रही हैं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो जापान में अब आपातकाल नहीं है, लेकिन सब कुछ पहले जैसा होने में पता नहीं कितना समय लगेगा। रेलगाड़ियों में भीड़ बढ़ने लगी है। शहर के मुख्य हिस्सों में भी पहले से ज़्यादा लोग दिखाई देने लगे हैं। कुछ लोग बोरियत से बचने के लिए तो कुछ लोग हिम्मत करके रेस्तरां में भी जाने लगे हैं, लेकिन सब मास्क पहने दिखाई देते हैं और जगह जगह सैनिटाइज़र रखे हुए हैं। बहुत सारी इमारतों में अंदर जाने से पहले तापमान जांचना ज़रूरी है। दुकान की कतार में भी हम दूसरों से दूर खड़े होते हैं। मेट्रो में ना जाकर गाड़ी या साइकिल से आना जाना बढ़ने लगा है। यानी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी कब होगी भी या नहीं, ये सवाल सबके मन में अब भी उठ रहे हैं। Many companies, especially medium and small-sized ones, and individual shopkeepers, independent workers and part-timers, and many other people have lost their income. Though the government has declared take emergency measures to help such people financially, the amount is not enough to save their huge debt and loss. It's already been announced that many shops, restaurants are forced to close. विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की हालत पर यूकी साकागामी सहित जापान के लोग ही नहीं, वहां बसे भारतीय कारोबारी भी चिंतित हैं। उनकी चिंताओं को समझेंगे अगली कड़ी में। आप सुनते रहिए कोरोना काल, दुनिया बेहाल में जापान का हाल। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।